गाइस, एज अ नॉर्मल डे की तरफ आज भी मेरा दिन स्टार्ट हुआ था सुबह उठ के मामून को पढ़ाने से, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए उसको 2 टाइम पढ़ाते हैं। इधर हम थोड़ा चाय पी लिए थे, इधर मम्मी कटिंग वगैरह कर रही थी, सब्ज़ी वगैरह, इधर मछली भी धो के मम्मी रख दी थी। और फिर हम तो सुबह सुबह ये सब खा के नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह सुबह हम इधर देख पा रहे हो एक सिंपल सा खाना खा लिए। गाइस फाइनली पूजा देना डन, नहाना खाना पीना सब कुछ डन। और अभी ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया है और साथ में लेकिन जो हम कल खरीद के लाए थे और ये वाला ड्रेस। तो चलिए जल्दी से बाल सानते हैं और जल्दी से कुछ हल्का सा टचअप करते हैं, चलते हैं कॉलेज, है ना। तो पूरा व्लॉग में हमारे साथ बने रहना। ओके गाइस, सो आई एम रेडी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और पूरा व्लॉग में आप लोग बने रहना और मुझे बहुत सारा विशेष करना है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट और मम्मी पापा के साथ पहली बार जाने का एक्सपीरियंस लेके हम निकल गए थे हमारे कॉलेज जाने के लिए। तो पहला दिन था तो ट्रीट तो मिलेगा, तो इसीलिए मम्मी पापा दोनों मुझे छोड़ने गए थे, जो लाइफ में पहली बार हुआ। जब हम स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे तब मम्मी पापा दोनों साथ में गए थे, और जब हम कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे तब भी दोनों साथ में जा रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट दिन था मेरे लिए। तो फिर चलिए, थोड़ा जैम में तब फंस गए थे और इधर मम्मी पापा दोनों बात कर रहे थे, हम लोग सब बात कर रहे थे, इसलिए हम थोड़ा बहुत बाहर का ही क्लिप लिए। और देख पा रहे हो कैसे ऑटोज़ में लड़ाई हो रहा है जैसे है ना। तो फिर फाइनली बस से उतर गए थे, उतर के मम्मी को बोल रहे थे मम्मी थोड़ा सामने आओ, और ज़्यादा धूप था इसलिए उन दोनों का फेस देख सकते हो कैसे कर रहे थे। तो फिर दोनों को लेके हम फाइनली गोड़िया हाट से जा रहे थे, इसलिए कपड़ा वपड़ा का दुकान तो हर दिन देखेंगे। और इधर हम क्लासेस भी करने आते थे पहले हमारे रामकृष्ण मिशन में, लैंग्वेज ऑफ स्कूल में। तो छोड़िए वो सब बात, तो हम आ गए थे फाइनली मेरे कॉलेज, जो मेरा फेवरेट दोनों कलर में अवेलेबल भी है। तो देख पा रहे हो मुरलीधर गर्ल्स कॉलेज, और बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा तो आज के दिन आएंगे, और ये वाली दोस्त मेरी आते आते ही बन गई थी, है ना। तो फिर चलिए हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर में आ गए थे, पर फर्स्ट फ्लोर में हमारा क्लासेस नहीं होने वाला है, हमारा होने वाला है मेनली सेकेंड फ्लोर पे। तो अभी उधर ही चल रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कैमरा लगा हुआ है एवरी बालकनी में। तो फिर भी हम इधर ले रहे थे क्लिप्स इसीलिए, पर चलिए कोई कुछ नहीं बोला गया, जो सबसे अच्छी वाली बात थी। तो चलिए चलते हैं हमारे क्लास की तरफ कि हमारा क्लास कहाँ है। तो एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, हर जगह का नाम लिखा हुआ है, जो सबसे अच्छा वाला लगा मुझे। फिल्म स्टडीज़ का रूम भी उधर हम देख लिए थे और ये था मेरे जर्नलिज्म का रूम। तो फिर चलिए क्लासरूम में आके ही थोड़ा बहुत हम क्लिप ले लिए थे, क्योंकि तब तक भी मैम लोग नहीं आई थी, और इधर थोड़ा बहुत क्लिप्स ले रहे थे और एक सर आ गए थे, इसलिए हम फटाक से कैमरा को छुपा दिए और फिर हम क्लिपिंग्स लेना स्टार्ट किए थे। उसके बाद तो और भी बहुत सारे मैम सर आए थे। फाइनली वेरिफिकेशन हमारा इधर कंप्लीट हुआ शेड्यूल। उसके बाद हम लोग जा रहे थे हमारे ऑडिटोरियम में। तो ऑडिटोरियम में मतलब आज ओरिएंटेशन क्लास, यस, तो वो होने वाला था, मेनली इंट्रोडक्शन यही सब। और इधर एक दो गो फ्रेंड्स बनी थी, वो लोग बोल रही है सारा वीडियो लोगी तो हमको ज़रूर देना। इधर सब लोग ही मुझे मेनली यही सब बोले थे। तो ये है हमारी हेड मिस्ट्रेस, मतलब कॉलेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर आई थिंक हेड मिस्ट्रेस ही बोलते होंगे। तो फिर ये हमारे कॉलेज की सबसे हेड है, तो वो इधर आके हमारे कॉलेज का क्या क्या है, देखो अभी से हम हमारा कॉलेज बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सबसे अच्छी वाली बात थी मेरे लिए। तो बहुत अच्छे से समझाई कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और ये कॉलेज वो भी बोली थी कि अब से हमारा बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कॉलेज अभी से तुम लोगों का भी है। तो मेनली बहुत सारे सैर्स है, पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही है, लड़कियाँ मतलब लड़कियों का कॉलेज है, इसीलिए मेनली ज़्यादातर लड़कियाँ टीचर्स ही है, पर कुछ लड़के टीचर्स भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी है। तो फिर फाइनली आंटी मतलब जो हमारी है हेड मिस्ट्रेस HM, तो उनका बहुत अच्छा स्पीच था, बहुत सुंदर था, एकदम यूनिक तो नहीं बोलेंगे, पर मेनली जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कॉलेज को लेके तो सारा वो आके क्लियर कर दी थी। तो सबसे अच्छी वाली बात थी। फिर एक एक करके और भी जितने सारे मैम्स थे, HOD थी, सारा इधर हम लोगों को सब कुछ बता दी। और ये है हमारी रिसेंट जर्नलिज्म की HOD, जो अभी माइक में बात कर रही है, और उसके पास में जो बैठी है वो अगले 2 साल पहले तक वो HOD थी, अभी उनका रिटायर्ड करने का टाइम आ गया है। पर सच्ची में बता रहे, इंद्रानी राहा मैम और अभी जी जो है शशि सुब्बा मैम, दोनों ही बहुत अच्छी है। और ये है हमारी लाइब्रेरियन, जिसके साथ हम लोगों का बहुत मतलब बॉन्डिंग होने वाला है अच्छा वाला, क्योंकि लाइब्रेरी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ सकता है। और ये मेनली NCC के हेड तो नहीं बोलेंगे, पर वो NCC को लेके, स्कॉलरशिप को लेके रिप्रेजेंट कर रहे थे इधर आके। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वुमेन राइट्स वगैरह यही सब।
और बहुत कुछ जाने। तो फिर फाइनली हम लोग को बोला गया कि लाइब्रेरी, कैंटीन, ये सब भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हम लोग सब कुछ हो जाने के बाद टीचर्स कॉमन रूम, फिर इधर हमारा ऑफिस रूम कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, सारा घूम के देखने के लिए आ गए। तो मेनली आके इधर भी हमको एक मैम सर मिल गई थी और इधर सब देखो अलग अलग सेक्शन करके बताया गया है कि कौन से किस चीज़ का किताब है, कहाँ तुम पढ़ सकती हो, कहाँ तुम ऐसे ही नॉर्मल स्टोरीज़ बुक मिलेगा, कहाँ तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलेगा, कहाँ मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट मिलेगा। सबसे अच्छी वाली बात थी कि हमारे लाइब्रेरी में AC था और ओरिएंटेशन रूम जिसमें हो रहा था, ऑडिटोरियम रूम, उसमें तो AC होता ही है मेनली। तो फिर ये मुझे अच्छा लगा। और चलो इधर लिफ्ट भी अवेलेबल था जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था, पर हम प्लेग्राउंड नहीं देखे अभी भी। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग जा रहे थे मेनली कैंटीन में। तो कैंटीन में क्या क्या अवेलेबल है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों दिस इज़ आवर कैंटीन। तो कैंटीन में आके थोड़ा क्वाइट गुड लगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा है कैंटीन एक्सपेक्टेशन से। तो चलिए कोई बात नहीं है, पर इधर का खाना भी हम लोग आके पहले दिन ही ट्राई किए थे। तो मेरी ये जो बॉयज़ कार्ड वाली मतलब बालों वाली फ्रेंड है, तो वो ही पहले दिन ट्रीट दी, बोली आज का ट्रीट मेरे तरफ से। तो हम लोग ऑर्डर किए थे चिकन सैंडविच, मतलब क्वाइट गुड था, उतना भी अच्छा नहीं बोलेंगे। मुझे बस लगा कि मतलब सब कुछ अच्छा था, पर मुझे जो खुद के ओपिनियन से बोल रहे हैं, मुझे जो लगा कि उसका जो मतलब थोड़ा स्टफिंग है ना वो ज़्यादा होना चाहिए था। तो फाइनली सब कुछ देख के घूम घाड़ के हम लोग कॉलेज से बाहर आ गए थे। तो आके देख पा रहे हो बहुत सारी मॉम्स, पेरेंट्स सब लोग वेट कर रहे थे अपने सारी लड़कियों का कि कब आएंगे, क्या गाइस आज था मेरा फर्स्ट डे कॉलेज। तो हम बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, बहुत कुछ न्यू मतलब एडवेंचर तो नहीं बोलेंगे, न्यू कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। क्या क्या हुआ सारा आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी ना हम एक कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं, तो उधर जाते हैं और फिर क्या बात होता है सारा आप लोगों को बताएंगे बाद में, है ना। तो फिर चलिए अभी चलते हैं बस पकड़ने के लिए, और फिर जब लौटेंगे घर और जाके आप लोग को सारा बताएंगे, है ना। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर वॉच करना। तो गाइस बस में और कोई हम क्लिप वगैरह नहीं लिए थे, तो बस से उतर गए थे इधर हम देशप्रिय पार्क साइड। तो उधर से हम थोड़ा चल के आ गए थे हमारे इधर लेक मॉल साइड। तो इधर जब जा रहे थे तब हम अक्कू को फ़ोन करके बोल दिए थे कि मेरे साथ उस वाले कॉलेज में चलो, क्योंकि वो कॉलेज मुझे पता नहीं था और ये रहा वो मुझे फाइनली दिख भी गए थे। तो फिर हम आते ही उसको बोले मेरा बैग तुम ले लो भाई, मेरा बहुत ज़्यादा कंधा भी दुख रहा था। तो फाइनली ले लिया था और हमको वो दिखा के लेके चला आया था चारू चंद्रा कॉलेज। इसमें हम मेनली बंगाली ऑनर्स लिए थे, क्योंकि तब मुझे डर था कि हम दूसरे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था और मुझे नहीं पता था कि कैसा कितना लिस्ट वगैरह निकलता है। तो इसलिए मेनली हम इसमें एडमिशन तब ले लिए थे, पर मुझे इसमें पढ़ने का मन नहीं था। तो इधर थोड़ा बहुत क्या कुछ है, उधर थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स ले लिए थे। तो ऑफिस रूम के अंदर आ गए थे, तो काम तो उधर नहीं हुआ। तो फिर चलिए फाइनली इधर थोड़ा क्लिप्स वगैरह भी खरीद लिए। खरीदने के बाद इधर से हम जा रहे थे घर, और आसमान का हालत थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था। तो हम घर जाने के पहले सोचे कि चलो चलते हैं हम साइबर कैफ़े, क्योंकि उधर से ही मुझे कैंसिलेशन कराना है मेरा। तो फिर फाइनली आसमान का हालत देख पा रहे हो, तो अक्कू बोला कि चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं, क्योंकि छतरी मेरे पास उस दिन अवेलेबल नहीं था इसीलिए। तो अक्कू मुझे बहुत मतलब दूर तक तो नहीं बोलेंगे, मतलब जहाँ हम जाना चाह रहे थे साइबर कैफ़े, तो तब तक वो उधर छोड़ दिया था। तो बोल भी रहा था कि उधर हम बैठते हैं, पर हम बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखो आसमान का हालत तो देख के आप लोगों को पता ही चल रहा है कि ज़ोर से बारिश आने वाला है। और बोलते बारिश भी आ गया था, पर इसको फिर भी फ़ोन चलाना है, हे भगवान। तो फिर चलिए कोई नहीं, आ ही गए थे हम मेनली। तो फिर चलिए जल्दी से चलते। तब तो थोड़ा बहुत ही बारिश हुआ था, उतना ज़ोर से भी नहीं हुआ था, इसीलिए बच गए थे। तो फिर बाद में इतना ज़ोर से बारिश आया कि गाइस क्या बताएं। तो अक्कू को इधर टाटा बाय बाय कर दिया और वो चल गया घर, और हम आ गए थे साइबर कैफ़े। तो फिर इधर आके थोड़ा बैठना पड़ा, और फिर देख पा रहे हो बारिश इधर फिर से स्टार्ट हो गया था। और मुझे टेंशन हो रहा था कि अक्कू कैसे घर जाएगा, क्योंकि ज़ोर से बारिश भी चल रहा था, तूफान भी हो रहा था। तो इधर बैठे बैठे थोड़ा हम बोल रहे थे, मतलब ऐसे बता रहे थे कि मेरा पेट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगा है, पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सुबह 9:30 बजे खाए थे और तब 4 बज रहा था। तो फिर इधर बारिश फिर से स्टार्ट हो गया था। फिर फाइनली इधर मेरा कैंसिलेशन जो है फाइनली कंफर्म हो गया था। तो अभी भी तो कुछ नहीं आया है। तो फिर चलो हो गया काम। तो फिर उधर से हम गए घर जाके फिर पापा को बुलाए, फिर आ गए थे थोड़ा बैंक में। तो कितना सारा काम एक दिन में कर लिया आप लोग। गाइस फाइनली हम पापा को लेके थोड़ा बहुत बैंक में आ गए थे मेरे, और साइबर कैफ़े में भी काम हो गया है। तो अभी 5 बज गया है ऑलरेडी, 5:05 हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे घर, जाके थोड़ा
जाके थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट रेस्ट करने को मिलेगा, फिर बच्चा लोग पढ़ने आ जाएगा। तो आज मेरा कॉलेज का डे कैसा गया वो रात में हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूरा व्लॉग ज़रूर वॉच करना। चैनल से न्यू हो, चैनल कर देना सब्सक्राइब, है ना। तो फिर चलिए, और गाइज़ बस 10 सब्सक्राइबर्स बाकी है मेरा 1K होने में, तो जाइए गाइज़ जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, न्यू सब्सक्राइबर हो, और ज़रूर लाइक कर देना। घर में आके यही सब खा लिए थे। तो गाइस फाइनली सब कुछ मेरा हुआ खत्म, बच्चों को पढ़ाना भी हो गया है और पहला दिन आज कॉलेज से हम बहुत ज़्यादा खुश हुए जाके। वहाँ थोड़ा डर वुड लग रहा था कि न्यू जगह है, न्यू दोस्त लोग है, न्यू मैम्स टीचर, और टीचर्स नहीं, मैम नहीं, अभी प्रोफेसर हो गए हैं सब। तो फिर थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर मेनली डरने का कोई बात नहीं था। जितना डर था वो सारा दूर हो गया जब कॉलेज में वो मतलब पहले थोड़ा डर लग रहा था जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तब बहुत सारे मैम लोग आ रहे थे, टीचर्स आ रहे थे, प्रोफेसर आ रहे थे, तो फिर आके वो लोग बोल रहे थे ये लाओ ये लाओ। मतलब ऐसा भी हुआ कि जितना डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया था उससे भी ज़्यादा वो लोग मांग रहे थे, तो फाइनली हम सारा ले गए थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, एक ही रूम पे 4 सब्जेक्ट्स के ऑनर्स का पास का ना, मेनली ऑनर्स का ही हुआ। तो फिर हमारा तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन ऑनर्स है, बहुत लोगों का था पॉल साइंस, एडुकेशन, इंग्लिश और फिलोसॉफी, आई थिंक सो, नहीं तो साइकोलॉजी, ऐसा कुछ होगा। तो उनका ही वेरिफिकेशन हमारे साथ ही हुआ। तो फिर होने के बाद फिर हम लोगों को बोला गया कि मेनली हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को बोला गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि तुम लोग चल जाओ ऑडिटोरियम रूम में जिनका मतलब वेरिफिकेशन हो गया है जर्नलिज्म का, वो लोग। तो फिर हम लोग चल गए थे, जाके देखे कि उधर हमारी जो हेड मिस्ट्रेस है कॉलेज की वो बैठी थी और फिर वाइस हेड मिस्ट्रेस भी थी। तो फिर साथ में धीरे धीरे देखे बहुत सारे मैम सर सब लोग आए, आके फिर हम लोग को एक एक करके सारा समझाए, जो सब मेनली एक न्यू जगह जब अगर आप लोग जाते हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है मन में, स्कूल लाइफ छोड़ के तुम लोग जब कॉलेज लाइफ में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है, क्या कोर्स हम लोग लिए हैं, क्यों लिए हैं। तो पहले पूछा गया जो सबसे अच्छी वाली बात हम लोगों से, सबसे नहीं बोला कि मेनली जो बोलने के लिए इंटरेस्टेड हो वही बोले कि वाई यू आर चूजिंग दिस कॉलेज, है ना। तो फिर ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था कि हाँ इतना तो कॉलेजेस CU मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो वाई वी आर चूजिंग दिस कॉलेज। तो फिर फाइनली हम लोग एक एक करके जवाब दे, जिसका जो जो था बताना सब लोग बताए। तो फिर फाइनली वो लोग एक एक करके पहले मतलब जो हमारी HOD थी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की, तो वो फिर एक एक करके सब लोग, जैसे हर सब्जेक्ट की जितनी सारी मैम लोग हैं वो लोग आके बोली। फिर जो लोग हेल्पर मतलब काम करते हैं एज अ हेल्पर वो लोग आके भी बात किए। फिर लाइब्रेरियन मैम थी, फिर स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़, ऑफिस के स्टाफ, सब लोग आके इंट्रोडक्शन दिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग को 4 सालों में मिलेगा वो बताए। 4 साल का कोर्स क्यों चालू हुआ ये बताया गया, क्योंकि मतलब हमारा मतलब भारत बहुत दिन से चाह रहा था कि बाहर के मतलब जो संस्था है, आई थिंक यूनाइटेड नेशन में वो मतलब है कि सारे मतलब जितने सारे देश है सबका उधर मतलब रजिस्ट्रेशन ऐसा था। तो फिर उसमें एक दिक्कत हो रहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे अलग है, तो फिर इसीलिए बाहर जो सब पढ़ने जाते हैं उनको 1 साल का एक्स्ट्रा मतलब डिग्री कोर्स करना पड़ता है उधर का, कोई जॉब या किसी चीज़ के लिए अपील करने के लिए। तो फिर फाइनली वो अगर हम लोग इंडिया में सिखाया नहीं जाएगा तो बाहर जाके बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो फिर फाइनली इसीलिए इंडिया में भी वो सब स्टार्ट हो गया। जैसे कि एक सब्जेक्ट हम लोग जिस सब्जेक्ट बेस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उस सब्जेक्ट में हम लोग ज्ञान ले, सारा ऑल ओवर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए। और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा है क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ जानना पड़ता है। जो सब जर्नलिस्ट होते हैं उनको बहुत कुछ में नॉलेज रखना पड़ता है। सिर्फ तुम जर्नलिज्म जानोगी, मास कम्युनिकेशन जानोगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जैसे कि मेनली उसके साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो सब हम सुने उस दिन कि मेनली होता है साइकोलॉजी, कि तुम खुद को नहीं जानोगी तो तुम कैसे दूसरों को जानोगे, दूसरों जैसे तुम कम्युनिकेट करोगी तो कैसे जान पाओगी, इसलिए साइकोलॉजी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पॉल साइंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारा जो डेमोक्रेसी कंट्री है इसीलिए हम लोगों को गणतंत्र को मान के चलना पड़ेगा और पॉलिटिक्स तो होता ही है, तो वो भी जानना ज़रूरी है। पर और साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर साथ में हम लोगों को बोला गया इन्वायरमेंट स्टडीज़, और साथ में है हमारा और एक सब्जेक्ट था, वेट आई एम रिमेंबर, और एक क्या सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट स्टडीज़, हाँ सोशियोलॉजी, यस सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। और फिर साथ में कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि तो ये सब जानोगे तो तुम लोग को टैबलॉइड न्यूज़पेपर बनाना पड़ेगा, इसीलिए कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर साथ में और एक सब्जेक्ट जो मुझे बताया गया था, जो मेरा इस सेमिस्टर में ही है, फर्स्ट सेमिस्टर में, वो वाला कौन सा सब्जेक्ट है, यस इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो फिर ऐसे ही बहुत सारा कुछ हम लोग को सिखाया गया, समझाया गया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे। फिर फाइनली हम लोगों को बोला गया कि जाओ तुम घूम के देखो, तुम्हारा ही कॉलेज है। हम लोग कैंटीन विजिट किए और फिर साथ में लाइब्रेरी विजिट किए, ये सब करके फिर हम लोग घर आ गए थे। तो फिर सब लोग घर चले गए थे, पर हम घर नहीं आए, मुझे TC सर्टिफिकेट चाहिए था। तो TC तो नहीं, मेनली हम उस कॉलेज में भर्ती नहीं हुए थे, हम बस एडमिशन कर लिए थे। तो इसलिए उस कॉलेज में फिर हम, मुझे नहीं पता था कहाँ है, तो हम अक्कू को लेकर उस कॉलेज में गए। जाके फिर उधर फाइनली क्या हुआ कि वो लोग बोले ऑनलाइन में सब हुआ था, तो ऑनलाइन में तुम कैंसिलेशन करो, जो आएगा वही तुम्हारा मेनली TC पेपर ही समझ लो, और वो तुमको कॉलेज में एडमिट देना पड़ेगा। तो फिर हम चल गए, फिर साइबर कैफे कॉलेज से निकल के फिर उधर से सारा डॉक्यूमेंट्स लिए। फिर हम सोचे कि चलो बैंक से भी एक बार घूम के आते हैं, तो फिर वो सब किए। फाइनली हम 5:10-15 में घर आए।
आके खाना खाए, 5:30 बजे बच्चों को पढ़ाए और फिर फाइनली अभी जाके हम फ्री हुए तो हम वीडियो बना पाए। तो चलिए गाइस, कोई नहीं, तो आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ।